आज मैं बात करूंगा कुछ नहीं से सब कुछ की तरफ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस नकारात्मक माहौल में हमारे एक दिमाग में ये विचार आ जाता है कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जो है वो भी जाता हुआ हमें दिख रहा है। कहीं ना कहीं हम बहुत इस बात को लेके बहुत उद्वेलित हैं, बहुत परेशान हैं कि हमारी जो मूल चीज़ है वो ख़त्म होती हुई हमें दिख रही है। डर का माहौल है। डर भी छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा कि कल्पना करना मुश्किल है। डर का माहौल ये हमारे कुछ परिस्थितियों और जिन चीज़ों से हम आज नाता रख रहे हैं उनकी वजह से ये काफ़ी और बड़ा हो गया है। जैसे जिससे हम फ़ोन पे बात करते हैं वो भी नकारात्मक न्यूज़ ही हमें सुनाता है। हमारी अपनी जो मीडिया है वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे हमारा अपना व्हाट्सएप और फेसबुक का माध्यम हो, ये सारे लोग मिलके एक नकारात्मक माहौल पैदा कर रहे हैं। इसमें एक सकारात्मक रूप से अपने आप को बचा के रखना बहुत बहुत कठिन हो गया है। डर बहुत तरह के आज हमें सुनने को मिलते हैं, जैसे नौकरी चले जाने का डर, जो कार्य अभी हम कर रहे थे उसके परिवर्तन होने का डर, नए परिस्थितियों में असफलता का डर, आने वाले समय में खराब स्वास्थ्य का डर, जो हमारे अपने लोग हैं जिससे हम प्यार करते हैं उनके छूट जाने का डर, और बुढ़ापे का और मृत्यु का डर। परिस्थितियां इस कदर हमें इन सब चीज़ों से जकड़े हुए है कि उससे निजात पाना, उससे निकल पाना हम लोगों के लिए बहुत बहुत कठिन होता जा रहा है। डर का सिलसिला हालां तक कि सामान्य दिनों में स्कूल से शुरू होके मृत्यु तक तो चलता था, और ये डर लगातार हम लोगों के साथ रहा है। परिस्थितियां खराब होने की वजह से यह डर और विकराल रूप में आ गया है, बड़े रूप में आ गया है। मैं बात करना चाहता हूं कि इन नकारात्मक माहौल में, इन डर से, ये जो डर हमें घेरे हुए हैं जिसकी वजह से हम अपनी ऊर्जा को बचा नहीं पा रहे हैं, एक गलत रास्ते पे, एक गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, उससे बचने का क्या उपाय हो सकता है। तो ये डर पैदा कहाँ से होता है? तो ये जो डर है वो माहौल से पैदा होता है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं हमारा दिमाग का ऐप्स खुल जाता है और हम इसे ओपन कर देते हैं, और यह क्रमशः धीरे 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 आगे बढ़ता रहता है। सुबह उठने के बाद ही लगातार हम सोचना शुरू कर देते हैं। सुबह उठने के तत्काल बाद ये आप महसूस कर सकते हैं कि जब आप उठते हैं, आपने कोई किसी से मिले, आप अगर उसने आपके संग अच्छा किया है तो उस अच्छाई के बारे में आपका दिमाग सोचने लगता है। आपसे कोई बुरा आदमी मिला तो उसने जो आपके संग बुराई की है उसके बारे में कुछ आपका दिमाग काम करना और चलना शुरू कर देता है। इसी तरह आज आप क्या करने वाले हो उसके बारे में उधेड़-बुन में लग जाते हैं। आपने कल क्या किया, कल कुछ गलतियां हुई तो उसके बारे में उधेड़-बुन में हम लगातार लग जाते हैं। तो ये जो सोचने का सिलसिला है ये नॉन स्टॉप, बिना रोके हम इसको जारी रखते हैं, जो डर को जन्म देता है। एक डर दूसरे डर को, दूसरा डर तीसरे डर को। इन सब चीज़ों को रोकने का एकमात्र तरीका है कि हम गलत दिशा में सोचना बंद करें। इसके बिना बहुत कठिन होगा चीज़ों को हम सामान्य रूप से और सही रूप में रख पाएँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुमूल्य चीज़ ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमें दी,
वो किन्हीं भी परिस्थितियों में हमारे साथ आज भी है और आने वाले समय में भी रहने वाली है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उस बहुमूल्य वस्तु और चीज़ की कद्र करें, उसके महत्व को समझें, उसके इम्पोर्टेंस को समझें। हवा, आपको क्या लगता है कि हवा से क्या कोई महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है? नहीं, वो हमें फ्री में मिली है। ये शरीर जिसके दम पे ये पूरी हमारे लिए दुनिया कायम है और हम कुछ भी हासिल करने की स्थिति में आज भी हैं और आने वाले समय में और बेहतर ढंग से रहेंगे, इतना अनमोल चीज़, इसको हमें आज गंवाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, इसके महत्व को समझने की ज़रूरत है। और ये फ्री में हमें मिला हुआ है और ये बना हुआ भी है। आज इसको ध्यान दे लें, हम उस हवा पे ध्यान दें जो हमें फ्री में मिली हुई है, तो इतने बड़े अनमोल हमारे पास उपहार उपलब्ध हैं, फिर भी हम निराशाओं के बारे में सोचते हैं कि ये हमारे पास नहीं है और वो हमारे से चला जा रहा है। हम दो उपायों पे अब बात करेंगे जिससे हम जिंदगी में वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं, या जो हम लक्ष्य बनाते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके हैं दोनों। पहला, सुबह जब हम उठें तो एक काम करें कि जो भी हमें पहला व्यक्ति मिले, वो चाहे घर का सदस्य हो, पत्नी हो सकती है, माँ बाप हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, वो मुझे पहले मिले, तो पहली चीज़ जो मैं करूं वो उनकी किसी अच्छी बात के लिए, किसी अच्छी चीज़ के लिए उनकी तारीफ़ करना शुरू करूं। निश्चित रूप से ये बहुत कठिन काम होगा क्योंकि आज तक तो हमने किया नहीं। नकारात्मक और गलत चीज़ें हमने, बुराइयां देखने के अलावा अच्छी चीज़ तो देखी नहीं। तो ये थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन इसे प्राप्त किया जा सकता है, इसे किया जा सकता है। तो पहला, मेरी आपसे जो गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहला जो काम करें वो ये करें कि जो भी आपको मिले और जो लोग आपसे मिलें उनका आप तारीफ़ करें। उनके कपड़े की आप तारीफ़ कर सकते हैं, उनके किसी अच्छी बातों को, आप किसी अच्छाई को लेके आप उनकी तारीफ़ कर सकते हैं। और ये छोटे रूप में आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन कल से नहीं शुरू कर सकते हैं। ये कार्य आज से आपको शुरू करना होगा। ये बात मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि आज जो आप करेंगे वो आपकी आज ही से आदत बनेगी। कल का तो पता नहीं, और कल जल्दी आता भी नहीं है। आदतों के विषय में तो ये एकदम सत्य है कि कल कभी नहीं आता है। दूसरा आप कार्य कर सकते हैं कि जो भी लक्ष्य आप आने वाले समय के लिए बना रहे हैं, या जो भी प्रोफेशन आप चुनने के लिए सोच रहे हैं, उसमें या उससे संबंधित आप में कौन कौन से गुण हैं उसको लिखें। सोचें सिर्फ नहीं, उसको लिखें। और आगे आने वाले समय में आप कौन कौन से और गुणों को लेके बढ़ेंगे उस क्षेत्र में, उस चीज़ को लिखें। साल भर का ना लिखें, 6 महीने का ही लिखें, लेकिन हाँ ये लिखें कि 6 महीने आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं। और जब भी दिमाग में निराशा भरे या हतोत्साहित हों, इन पॉइंटों को आप पढ़ लें और आपको अपने लक्ष्य से रोकने वाला शायद कोई भी नहीं होगा। इस बात को समझें कि यह चुनाव सिर्फ आप और सिर्फ आप कर सकते हैं। कोई और आपको सिर्फ बता सकता है, चुनाव तो आप ही का है। हम इस बात को आज स्वीकार करें, और आपको स्वीकार करना भी चाहिए कि जो परिस्थिति या जहां आज आप हैं उसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी आदतें जिम्मेदार हैं। तो एक मूलभूत बात जो स्पष्ट है कि हम आदतों को सुधार के खुद को सुधार सकते हैं। तो ये जो बहुमूल्य जिंदगी मिली है, इसे हमें सड़ाना नहीं है, इसे औसत नहीं रखना है, इसे महान बनाना है
और बड़ी सफलता प्राप्त करनी है। धन्यवाद।